गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 15 अप्रैल के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि राजस्थान में ना सोलर पावर प्लांट एक सेटअप किया जा रहा है और उसके चक्कर में बहुत सारे पेड़ गिराए जा रहे हैं क्योंकि जगह चाहिए, पेड़ काटने पड़ेंगे उसके लिए। तो खेजड़ी ट्रीज़ जो है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में इनको काटा जा रहा है और इसी के खिलाफ जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिश्नोई कम्युनिटी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए आपके लिए क्योंकि न्यूज़ में आई है। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है एक हिंदू रिलीजन सेक्ट है जो कि वेस्टर्न थार डेजर्ट में और साथ ही कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। और बिश्नोई कम्युनिटी का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है टू द टीचिंग्स ऑफ गुरु जम्भेश्वर, जो कि पंवार राजपूत फैमिली में जन्म जिन्होंने लिया था इन 1451 AD एट नागौर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। और इनकी मान्यताओं के अनुसार ट्रीज़ और एनिमल्स इनको कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिड किया गया है। ठीक है, और यही कारण है कि ट्रीज़ के काटने पर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच कंट्री द एयरफोर्स एक्सरसाइज ओरियन विल बी हेल्ड। तो फ्रांस के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा और ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। इसमें जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएस इन सभी की जो एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट करेगी। साथ में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और इंडिया से राफेल 2C-17 IL-78 एयरक्राफ्ट, 165 एयर वॉरियर्स, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये पहली ओवरसी एक्सरसाइज है फॉर द इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ एयरफोर्स एक्सरसाइजेज कुछ मेंशन की गई हैं, जैसे कि वीर गार्जियन जो है इंडिया और जापान के बीच एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है। शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच अगेन ये। उसके बाद गरुड़ 7 ये इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट होती है। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया और ओमान के बीच। रेड फ्लैग इंडिया और यूएस। इंद्रधनुष इंडिया यूके। और डेजर्ट ईगल जो है इंडिया और यूएई के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। तो घाना जो है इसने ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई एक मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा, घाना। इस वैक्सीन का नाम क्या है? R21 या फिर मैट्रिक्स M। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि कोई भी अगर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसकी एफिकेसी होनी चाहिए 75%। लेकिन ये जो मलेरिया की वैक्सीन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जनरेट की गई है, यहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई है, इसकी एफिकेसी 75% से भी ज़्यादा है। ठीक है, और घाना ने, क्योंकि हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, तो मलेरिया के लिए वैक्सीन को घाना के द्वारा अप्रूव किया गया। यहाँ पर फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड जो अभी रही है न्यूज़ में देख लेते हैं। तो स्पेन जो है पहला यूरोपियन नेशन है जिसने पेड मेंस्ट्रुअल लीव महिलाओं के लिए अप्रूव किया है। माल्टा पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने पर्सनल यूज़ के लिए लिमिटेड कल्टीवेशन एंड पोजेशन ऑफ कैनबिस को अलाउ किया है। फिर इंडिया पहली कंट्री बनी है टू एक्सटेंड एश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग। न्यूजीलैंड वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ बनाने वाला है फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। और जापान की बात करें तो जापान का सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी, इनका एम है टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी। तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और थीम इसकी है रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, हमने पहले भी इनको रिवाइज किया है। स्टैटिक पार्ट में आता है बट इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि बुद्धिस्ट समिट की बात हुई है तो ये भी देख लेते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में, कहाँ पर? राजगृह में सत्तापानी केव्स में। किंग अजातशत्रु उस समय थे, उनके संरक्षण में हुई थी और महाकश्यप ने ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे प्रेजाइड किया था। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये 383 BC में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और इस समय थे किंग कालाशोक जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, और साथ ही में सबा कामी ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी। और इसकी खास बात ये थी कि इस वाली काउंसिल में विनय पिटक और
कोड ऑफ डिसिप्लिन के बीच जो भी डिस्प्यूट थे वो सेटल डाउन किए गए थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये हुई थी 250 BC में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और इस समय राजा थे अशोक, जिन्होंने संरक्षण दिया था इसे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र तिस, ये हुई थी। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 772 AD में कुंडलवन कश्मीर पे। इस समय राजा थे कुषाण किंग कनिष्क, और वासुमित्र की प्रेसिडेंसी में ये हुई थी। साथ ही इनके डेप्यूटी भी थे अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 46। लास्ट ईयर 52nd थी, अभी 46 हो गई है। थोड़ी जो रैंक है वो ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। कौन रिलीज़ करता है ये ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक 46 है आउट ऑफ 17 इकोनॉमीज़। और अगर एशियन रीजन की बात करें, एशियन रीजन में जो 17 इकोनॉमीज़ हैं उनमें भारत की रैंक 10th है। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगले 5 सालों के लिए फोरकास्ट बताया जाता है कि 5 सालों के लिए अर्थव्यवस्था कैसे काम करने वाली है किस कंट्री की। ठीक है, तो ये फ्यूचरिस्टिक इंडेक्स है एक तरह का। तो भारत की रैंक अगर एशियन कंट्रीज़ में देखें तो वो है 10th 17 इकोनॉमीज़ में से, और ग्लोबली 46th पोजीशन है भारत की, कि 5 साल तक जिस तरह के भारत रहने वाला है फोरकास्ट एक तरह से बताया है। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें बताई गई है, सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क, जहाँ की इकोनॉमीज़ बहुत अच्छे से 5 साल तक वर्क करने वाली हैं। अब ये कुछ इंडेक्स देखें कि किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज़ करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये दोनों ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स, ये सारी ही रिपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स INSEAD, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट HDSN के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC? इनका नाम है रत्नाकर पटनायक। LIC की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और नए चेयरमैन इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती। और अभी हमने देखा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ये हैं रत्नाकर पटनायक। यहाँ पर कुछ फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें तो 25th गवर्नर RBI के ये हैं शक्तिकांत दास। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। पियरे ओलिवियर गॉरेनचार्ज ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। फिर गीता गोपीनाथ ये IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उर्जित पटेल AIIB के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। V अनंत नागेश्वरन करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं फिलहाल, और TV सोमनाथन करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एम्स टू बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स ये गुवाहाटी में हमें देखने को मिला है। इनॉग्रेशन इसका किया गया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही तीन अदर मेडिकल कॉलेजेस भी, उनका भी इनॉग्रेशन हुआ, और असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन किया गया था। बट मेन हेडलाइन है एम्स नॉर्थ ईस्ट का पहला है, क्योंकि कहाँ पर, गुवाहाटी में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। तो अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू, गवर्नर है KT पटनायक। नेशनल पार्क यहाँ पर है मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व। करंट अफेयर से रिलेटेड देखें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया था। त्रिपुरा के CM हैं मनिक शाह, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क यहाँ पर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबरिया बाइसन नेशनल पार्क। और करंट अफेयर देखें तो सहर्ष इनिशिएटिव ये त्रिपुरा का ही है। मणिपुर के CM हैं अनबिरेन सिंह, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क यहाँ पर किबू लामजाओ, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया का, और यहाँ पर फेस्टिवल गान नगाई फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल दोनों मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं।
मेघालय की बात करें तो सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है फागू चौहान, नेशनल पार्क है यहाँ पर बालाक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। और करंट अफेयर देखें तो कंट्री का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये हमें मेघालय शिलोंग में ही देखने को मिला। हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023? मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में शकीब अल हसन को मिला है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं। और अगर हम देखें आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये रही हैं हेनरीट इशिमवे फ्रॉम रवांडा। तो ये दोनों ही प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सारे। तो अगस्त 2022 में जो प्लेयर्स थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे के, ताहिला मैकरथ ऑस्ट्रेलिया की। सितंबर में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की, हरमनप्रीत कौर इंडिया की। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली थे और निदा दर पाकिस्तान की। नवंबर 2022 में जॉस बटलर इंग्लैंड के, सिद्रा अमीन पाकिस्तान की। दिसंबर 2022 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। फिर जनवरी 2023 में शुभमन गिल भारत के रहे और ग्रेस स्क्रीवेंस रही इंग्लैंड की। फरवरी 2023 में हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर, दिसंबर में भी यही दो प्लेयर्स थे, फरवरी में भी। और मार्च 2023 जो हमने अभी देखा शकीब अल हसन बांग्लादेश के और हेनरिटे ये रवांडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर अनवील? तो कल हमने देखा भी था अम्बेडकर जयंती थी, इक्वालिटी डे था। तो इनकी कल के दिन ही टॉलेस्ट स्टैचू जो है उसको अनवील किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में किया गया था। ठीक है, तेलंगाना के सीएम ने इसे अनवील किया। 125 फीट टॉल स्टैचू है ऑन द बैंक ऑफ हुसैन सागर। और कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी कल अम्बेडकर जी की? 132nd बर्थ एनिवर्सरी थी और 125 फीट टॉल है। तो इसको क्लेम किया जा रहा है टू बी द टॉलेस्ट स्टैचू इन कंट्री एवर बिल्ड फॉर BR अम्बेडकर। यहाँ पर देखें तो डिज़ाइनर कौन है इसके? डिज़ाइंड बाय रिनोन्ड स्कल्पचर्स राम वनजी सुतार एंड हिज सन अनिल राम सुतार। और रामवी सुतार ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया था जो कि 597 फीट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और गुजरात में है। BR अम्बेडकर के बारे में देखें तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ये थे। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ या ग्रुप्स जो इनके द्वारा फॉर्म किए गए 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। यहाँ पर स्टैचूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है 216 फीट की है, रामानुजाचार्य की है और हैदराबाद में है। इक्वालिटी डे BR अम्बेडकर के लिए होता है लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी उनकी नहीं है। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट की है, BR अम्बेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की है, जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस एक और है 151 इंच की, विजय वल्लभ सुरीश्वर की, राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट की है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नर्मदा रिवर पर गुजरात में है। विश्वास स्वरूपम जो है 369 फीट की, नाथद्वार राजस्थान में है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो इंडियन वुमेन की पोजीशन इसमें थर्ड हमें देखने को मिली और अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन वुमेन रेसलर एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। कहाँ पर ये हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में। जो 7 मेडल्स मिले हैं इसमें से 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। विद दिस इंडिया हैज़ सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन। जापान की रैंक फर्स्ट है और चाइना सेकंड नंबर पर है इन वुमेन्स टीम रैंकिंग। यहाँ पर हम इंडियन रेसलर्स के बारे में देख लेते हैं। तो अंतिम पिंघल इन्होंने सिल्वर जीता इन 53 kg वेट कैटेगरी एंड निशा दहिया ने 68 kg कैटेगरी में एट एशियन चैंपियनशिप इन अस्ताना कजाकिस्तान। बजरंग पुनिया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और पहले इंडियन बने हैं टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग। रवि कुमार दहिया सिल्वर जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, गोल्ड जीता बर्मिंघम में और कौन सी कैटेगरी में? 57 kg फ्री स्टाइल में। दीपक पूनिया इन्होंने बर्मिंघम में गोल्ड जीता था। विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। साक्षी मलिक
2016 समर ओलंपिक, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर अमन सहरावत, ये फर्स्ट इंडियन रेसलर टू बी क्राउन चैंपियन एट द वर्ल्ड अंडर-23 चैंपियनशिप इन स्पेन। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी के चेयरपर्सन अभी हमें देखने को मिलती हैं माधवीपुरी बुच, पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की। और अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 12 अप्रैल के दिन सेबी का 35th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था और इसी के मौके पर, उपलक्ष्य पर सेबी ने अपना नया लोगो इसको रिलीज़ किया है। ये आप देख रहे होंगे, पहले कुछ और तरीके का दिखता था, अभी ऐसा सेबी का लोगो कुछ दिखता है। ठीक है, यहाँ पर सेबी के बारे में देखिए तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1988 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसे जनवरी 30 1992 में मिला था अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ मार्केट इन इंडिया। चेयरमैन ऑफ सेबी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अभी माधवीपुरी बुच हैं जो कि पहली महिला चेयरपर्सन है और ये फोकस करता है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोग्रेस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। अब लास्ट में ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस हैं। मिर्चा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग इज फ्रॉम विच स्टेट? विच इंस्टीट्यूशन launched the Sea Vigil app? The Stand Up India scheme has been extended till which year? Mahila Nidhi is the first ever women's cooperative fund launched by which state? और WHO certified which country as malaria free recently? तो आज के सारे करंट के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइएगा, रिवाइज भी कीजिए। और ये हमारा कल का क्वेश्चन है जो आज आपको बताना है। विच स्टेट गोंड पेंटिंग ऑफ हैज़ बीन ग्रांटेड द कोबेटेड GI टैग? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।